વચ્ચેની અને સાઈડની એક બારી ખોલો. સાઈડની એક ખોલો અને વચ્ચેની. तारीख मुरली है. मुरली का सार है, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तो विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते. कौन से आधार पर? साइलेंस. यह है साइलेंस का घमंड, सॉरी साइंस का घमंड. बाबा के तुम साइलेंस के आधार पर विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो. और अभी बाबा के यह साइंस का घमंड है. प्रश्न: सारी दुनिया अपने आप को श्रापित करती और बच्चे कैसे करते? सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? बनने श्रापित कर रहा है. दुनिया वाले भी अपने को श्रापित करते हैं और बाबा के बच्चे भी करते हैं. तो कैसे करते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कहकर अपने आप को श्रापित करती है और बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं तो श्रापित हो जाते हैं. माया का थप्पड़ लग जाता है. बाबा कहते, मीठी लाडली आत्माएं अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं बनो. आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठी लाडली आत्माएं सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं बनो. ओम शांति. बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं. चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन सूर्य निकलता है तो उसकी तप्त माना गर्मी हो जाती है और चंद्रमा शीतलता देता है. जब सूर्य निकलता है तो बाबा के तप्त हो जाती है, गर्मी हो जाती है. और चंद्रमा निकलता है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी माना लाइट हो जाती है. इन आंखों के लिए देखते हो ना, आत्माओं को भी आंखें हैं. आत्मा को बुद्धि की आंख मिलती है. आत्मा जानती है बरोबर. अभी हम बेहद के बाप को भी जानते हैं और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं. तुम बच्चों को पहचान मिली है. यह पहचान तब होती है जबकि सन्मुख मिला जाता है. पहचान तो मिली, लेकिन सच्ची पहचान कब होती है? जब हम भगवान से सन्मुख मिलते हैं. नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं. नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं. एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं, उनसे गंगा आई. दिखाते हैं ना कि गंगा, शंकर की जटा खुली तो गंगा निकली. अब पानी की गंगा तो है नहीं. ये अभी तुम जान गए. अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्र आदि का ज्ञान है. सब वेद ग्रंथों, उपनिषद आदि का भी तुम सार समझते हो.
बाबा के अभी तुम्हें सत्य ज्ञान है। हाँ, वेद शास्त्रों ग्रंथों को भी बाबा की तुम उसका सार समझते हो। कई बच्चियां है जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना भी नहीं। हाँ, बाबा के कई बच्चे ऐसे हैं छोटेपन से ही बाबा के बन गए, तो कभी शास्त्र क्या है, वेद पुराण क्या है, कुछ भी सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं, परंतु सब वेद शास्त्रों के सार को समझ रही है, क्योंकि बाबा सब बातें मुरली में सुनाते हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जा सकते हैं। अनपढ़ आगे पढ़े हुए वरी ढोए, कहावत है ना सिंधी में। हाँ, कि अनपढ़ के आगे पढ़े हुए वरी ढोएंगे। नहीं तो अनपढ़ पढ़े के आगे वरी ढोते थे। कलयुग में तो क्या थे, जो पढ़े लिखे होते हैं ना तो अनपढ़ नौकर चाकर बनकर चाकरी करते थे। लेकिन बाबा के सतयुग में तो क्या होगा, जो यहाँ बाबा पढ़ाते हैं वह आत्मा पढ़ती है, तो सतयुग में क्या बन जाती है, राजा महाराजा बन जाती है। और जो पढ़े लिखे हुए होते हैं वो क्या समझते हैं, हम तो है ही पढ़े लिखे। तो बाबा के वो अपने घमंड में रहेंगे, तो वहां उसको नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यहाँ ये वंडर है ना, कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्र धर्म भक्ति मार्ग के कर्म कांड को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वह बैठ उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी कहां से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए। कुमारियों द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगदम्बा सरस्वती कुमारी है ना, बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखते। कई लोगों में आउट स्टेट में होता है सरस्वती सरनेम रखते। उन लोगों का नाम भी बड़ा बड़ा होगा और सरनेम भी बहुत बड़ी होगी। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती मम्मा बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती है, क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी तो चढ़ी नहीं है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सब में मोह निकल स्त्री में के मूर्त बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्ट मोहा हो, इसको कहते बाबा, कन्याओं को कहते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है एक बाप से, योग अर्थात याग। तुम्हारी बात भी निराली है ना। कन्याएं तो पवित्र होती है, वह तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं पाप काटने के लिए। क्यों जाते हैं? बाबा के पाप काटने के लिए। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक को ही होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते? गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं? वहां देखने जाते हैं क्या? कहते हैं ना, तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ न कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते थे। कितनी सारी बातें बता दी है शास्त्र में। तो बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। वह बाप भी है, सदगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं,
शिव बाबा को तो अपना पैर है ही नहीं, क्योंकि उनको शरीर नहीं है ना जो कोई चरणों की धूल बने। अरे बाबा कहते बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है, क्या बनना है? शिव बाबा के सिर के ताज बनना है, चरणों की धूल नहीं बनना बाबा। इन सब कलयुगी रस्म रिवाज से तुम बच्चों को आकर मैं छुड़ाता हूँ। मेरे तो चरण है ही नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, यह तो ब्रह्मा का तन है, इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भागीरथ में शिव आया है। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। इसीलिए तुम शिव की भक्ति बाबा की पूजा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने तो शिव को पहचान लिया, हम याद करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। कहते हैं स्त्री को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है यह भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वह तो ज्योति स्वरूप है। पूजा के लिए उन लोगों ने बड़ा लिंग दिखा दिया। वह तो स्टार है, उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव माना ही परम पिता परमात्मा व कल्याणकारी है। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पति से पावन बनाते, सबका कल्याण करते। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने। तब तो सब पतित हो गए ना, सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए। सबका कल्याण करने वाला तो एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब क्या बन गए? पतित बन गए। पहले आने से ही पतित नहीं होते। जब सतयुग में पहले आए तब पतित नहीं थे बाबा, धीरे धीरे जन्म लेते लेते पतित बन गए। पहले तो पावन होते। ये बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे, वह सालिग्राम सुनते हो? आज बाबा क्या कहते? बाप इस मुख से कह रहा है। कौन सा मुख? ब्रह्मा का मुख। और कोई तो कह न सके, कोई भी सन्यासी आदि कह न सके कि हम एवर पावन। इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा, क्योंकि सबको तो अपना अपना शरीर है। ये शब्द कौन यूज कर सकते हैं? स्वयं परमात्मा। बाप ही कह सकते हैं ना। कई बाबा बाबा कहकर फिर भी भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती तो अपने को भस्म कर देते हैं ना। काम अग्नि है, बाप आकर इस भस्मासुर परी से छुड़ाते हैं, समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम मेरी संतान हो। तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। परम धाम में कोई संकल्प चलेगा? क्योंकि आत्मा अशरीरी है। फिर पाठ में आते हो ना, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्रायलोप हो जाते हैं। जो बाबा के यहाँ हम पढ़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, त्रिकालदर्शी है, ये संस्कार बाबा के यहाँ ही प्रायलोप हो जाएंगे। यह ज्ञान वहां नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है। समझो कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं,
वह फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो जाते हैं। नहीं, कई छोटे छोटे बच्चे आते ही यहाँ कितना आकर्षित हो जाते हैं, कितना उसको आकर्षण होता है। लड़ाई वालों का भी बाबा मिसाल देते हैं ना, उनमें थोड़ा बड़ा होने से भी मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को तो यहाँ आना होगा, तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि पाठ तो अंदर पड़ा ही हुआ है। संस्कार बाबा के यहाँ से कोई आत्मा शरीर छोड़कर जाती है और वापस आती है, तो यही संस्कार लेकर आती है। फिर ऐसे संस्कार वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं ना, फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे, तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर राजधानी के संस्कार आएंगे, प्रारब्ध तो भोगने के लिए। ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है, तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु आर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, बाबा कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा है, तो पिता से वर्षा जरूर मिलता है। वह है ही स्वर्ग का रचयिता। नरक का रचयिता तो नहीं कहेंगे ना। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी लिया था, अभी भी ले रहे। इसी समय पर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये सिर्फ तुम ही कह सकते हो, दुनिया वाले तो कुछ नहीं कह सके, क्योंकि ज्ञान हमारे पास। हम ही कहेंगे ना कि अभी हम बाबा से ये वर्षा ले रहे हैं। यह बिल्कुल नई बात है। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। गीता से ही राज्यों का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। बाकी बाल बच्चों से वर्षा मिलेगा। बाबा की गीता क्या है? तुम्हारी माई बाप है। गीता के द्वारा ही बाबा के तुम्हें सत्य का वर्षा मिलता है। बाकी सब क्या शास्त्र है? उनके बाल बच्चे है बाबा। तो बाल बच्चे से क्या मिलेगा? तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो ना। तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। सतयुग में बाबा के तुम्हारे महल जल्दी जल्दी बन जाएगी। वहाँ का साइंस भी बहुत जोरदार हो। तुम्हारा है वह क्विक बनेंगी। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड और उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम्हारे पास कौन सी पावर है? शांति की, साइलेंस की पावर है, और उन लोगों के पास साइंस की पावर है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से राजाई लेते हो। भारत के तुम मालिक बनते हो ना, ये हमेशा बुद्धि में याद रखो। विश्व का रचयिता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे? बाबा क्वेश्चन करे, जो मैं आपको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकता हूँ, तो 1 सेकंड में ब्रह्मा तन में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ क्या बाबा? 1 सेकंड में या आत्मा यहाँ से लंदन, अमेरिका आदि में जाकर जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइट एडवाइड है ना। कितना छोटा स्टार है। आत्मा कैसी है? छोटा पतंगिया जैसी, सेकंड में कहां से कहां उड़ सकती है। पुनर्जन्म तो मानेंगे
सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए? 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शुद्र बुद्धि है वह आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि वाले बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। बाबा के हम स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी स्वच्छ बन जाएगी। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर थे। जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास? बाबा के पास। तो मनुष्य से देवता बनते। सब लोग सब आगाही करते हैं, लेकिन भगवान क्या सोचता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं। सबने कल की बोला था ना 15 तारीख को बहुत जोरदार पवन होगा। देखो आज बाबा के जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए बच्चों को भी ताज दिखाते ना, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता। सतयुग में राजकुमार राजकुमारी के सिर पर ताज होगा बाबा। वह प्रिंस ही देखते हैं ना, माताएं साक्षात्कार में देखती है। हम जाकर महारानी बनेगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं। अभी हमारी आत्मा पतित है। कहते हैं ना मैं तो कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम तो जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है। खाद पड़ी हुई है ना, तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। बाबा के जो ज्ञान सुनते हो, सुनकर क्या करो, इसका मंथन करो, अपने आप से बातें करते रहो बाबा, तो आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन कर तुम बच्चों को, विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये बाबा के तुम बच्चे जानते हो। अपने को आत्मा निश्चय करना, मैं ब्राह्मण हूँ। शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते हैं ना, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते हैं, बाबा के शरीर को नहीं बुलाते। खिलाते भी आत्मा को। अच्छा, आत्मा कैसे खाएंगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा तो आत्मा खाती है ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाए। किसी को स्त्री में प्यार होता है, जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दे। फिर उनको अंगूठी व कुल्ली पहना देते हैं। तो आत्मा शरीर तो आत्मा शरीर तो नहीं आ सकता, आत्मा आ सकती है। बाबा ये राज खोलते हैं। शरीर तो नहीं आएगा, किसी में भी मोह होगा तो बाबा की आत्मा आती है। कहते हैं ना आत्मा आती है, शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती नहीं है। ये सब ड्रामा में नोंद है। यह भी एक खेल है। वह समझते फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं। यह रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है। आज बाबा क्या कह रहा है? वास्तव में ब्राह्मणों किसको कहते हैं? जो समर्पण है। कई लोग सोचते हैं ना हम समर्पण है फिर भी सर्विस करें, तो बाबा क्या कहते हैं? वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है।
परंतु आजकल तो बाहर वाले भी पेट के लिए सब कुछ करते रहते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत उच्च समझते थे। दुनिया के ब्राह्मण भी पहले नौकरी आदि नहीं करते थे, कर्म कांड करते थे, क्योंकि अपने को बहुत उच्च समझते थे, इसीलिए कथा करते थे। परंतु वह है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। तुम्हारी बहुत महिमा है, तुम सब समझ गए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं, सिवाय एक बात के, और कोई यह नॉलेज फुल नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, किसी मनुष्य आत्मा को नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि यह है माता पिता। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते, इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती है। कितनी भी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता, अंत तक ये नॉलेज धारण करनी। बाबा क्या कहते हैं? ये ज्ञान अंत तक धारण करना है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होंगी। कोई 8 पास विद ऑनर होते, मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। बाबा के पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए, कर्मातीत माना संपूर्ण बनने के लिए क्या करो? रेस करो, हरीफाई लगाओ। ये 2 घंटा याद करता है बाबा को, तो मैं 4 घंटा याद करो। रेस करनी चाहिए बाबा। कौन अच्छी रीति योग लगाते हैं और रुद्र माला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है ना। फिर है नंबर 1, पास विद ऑनर को फुल मार्क्स मिलते हैं। जो सम्मान साथे पास करते हैं उनको बाबा के फुल मार्क्स मिलती है। तो बाबा के वह तो 8 ही रत्न है जो सम्मान के साथ पास होते हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते। जो 8 मन के है ना, जिसको बाबा 8 रत्न कहते हैं, वो बाबा के सम्मान के साथ पास होंगे। वो कभी सजा आदि कुछ नहीं खाते। उन्हों का मान बहुत है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं, 4 की जोड़ी हो जाती है ना। बाकी है एक बीच में बात। वह लोग तो अर्थ समझते नहीं, सिर्फ 9 रत्न दिखाते हैं। लेकिन बाबा के 8 ही रत्न ऐसे हैं जो सम्मान के साथ पास होते हैं। और बीच में कौन है? शिव बाबा। जिसने जो राय दी वह बना दी। जिसने किसी भी आत्मा ने किसी को राय दी, ऐसे ही बना देते, समझते तो कुछ भी नहीं। जैन लोग कितना हठयोग करते हैं, बाल निकालते हैं ना, ये तो हिंसा हो गई। कितना दर्द होता है बाबा। वह सन्यास तो दुख देने वाला है। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकार का सन्यास कराते। बाबा तुम्हें शक्ति देकर तुम्हें क्या कहते हैं? सबके बीच में रहना है, लेकिन विकारों का सन्यास करना है। ये नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। ये ज्ञान हमारे पास है। हम सबके बीच में रहते, फिर भी बाबा के विकारों का सन्यास करना, ये देहभान का सन्यास करना, घर बार का सन्यास नहीं करना। ये ज्ञान बाबा के तुम्हारे बच्चों के पास और किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, अभी हम वापस जाते। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। हमारे पास
ये बड़ा आधार है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, और बाबा की याद होंगी तो हम विकर्मों को भस्म कर सकेंगे। एक दिन आत्मा प्योर बन जाएगी तो बाबा के पवित्र बन जाएगी, और सर्विस करते रहेंगे तो उनको जास्ती फल मिलेगा। एक तो बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा के पवित्र बन जाएंगे, और सर्विस करेंगे तो जास्ती फल भी मिलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप है, अति मीठा कौन है? बाबा, जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। बाबा द्वारा ही हमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। एक तो बाबा के कर्मातीत बनने के लिए रेस करो। कौन सी रेस? याद की यात्रा। और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए बाबा के सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। किसके संग में रहना है? बाबा के, जिसका बुद्धि योग स्वच्छ है। स्वच्छ बुद्धि वालों के संग में रहेंगे तो हम भी स्वच्छ बन जाएंगे। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। बाबा के कौन से गुण है? शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, वो बाबा के स्वयं में धारण करने, और स्वयं को बाबा के कभी भी विकारों के अधीन होकर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। वरदान है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा की कोई प्रकार की इच्छा नहीं, जो मिले उसमें ही खुश हो जाए। जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिमान है, उन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगने की दरकार भी नहीं रहती। जो बाबा की ज्ञानी आत्मा है, उन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती है तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। मांगना कब पड़ता है? बाबा के मांगना कब पड़ता है? जो ज्ञान का चिंतन नहीं करते, बुद्धिवान नहीं बनते, बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो मांगना पड़ता है। बाबा की ज्ञानी आत्मा को कभी मांगने की दरकार नहीं। भगवान के पास जाकर नहीं कहेंगे थोड़ी शांति दे दो, सुख दे दो। नहीं बाबा, कोई प्रकार की इच्छा नहीं। मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। तो ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। आप कौन हो? बाबा के। अब ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से कौन हो? दाता के बच्चे, मास्टर दाता। इसीलिए मांगने की कोई दरकार ही नहीं रहती।
मांगना पूरा हो जाता है क्या? इतना बड़ा स्वमान मिला तो नाम मान शान की इच्छा क्यों? मांगना ही पूरा हो जाता है। हाँ? बाबा की बाबा मिला, इतना बड़ा स्वमान मिला तो मान शान की आशा क्यों? ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्लोगन, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, आज का स्वमान है, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ,